कस्टमर दुकानदार को 35,000 या 40,000 एडवांस देके ना तो मटेरियल लेने के लिए आता है, ना ही अपना एडवांस पैसा लेने के लिए आता है। अब आप इसको स्कैम समझो या बिजनेस स्ट्रेटेजी, वो आप पे डिपेंड करता है। उसमें होता क्या है, कोई जो नई कंपनी जो रहती है अपने प्रोडक्ट का एक कैटलॉग बनवाती है और अपने सेल्समैन को बोलती है, कोई जो एरिया रहता उस एरिया पे जाके उसके सेल्समैन को भेजती है और कैटलॉग सब दुकानदार के पास भिजवाती है। उसका सेल्समैन दुकानदारों के पास जाता है, बोलता है सर देखिए हमारे पास ये मटेरियल है, हमारे पास ये वैरायटी है, आप इसको अपना मेरा कैटलॉग आपकी दुकान पे रखो, कस्टमर को दिखाओ, अगर पसंद आए तो आप उनको दे सकते हैं या फिर हमारे से डीलिंग कर सकते हैं। दुकानदार रहता है हाँ चलो ठीक है वैरायटी दिखा लेंगे करके कैटलॉग अपने पास रखता है और उसके बाद में सेल्समैन चला जाता है। फिर होता क्या है, 1-2 मंथ के बाद में कोई कस्टमर आता है दुकान पे और मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए रहता है, तो दुकानदार का फर्ज रहता है कि कस्टमर को अच्छा मटेरियल दिखाना रहता है, उसको वैरायटी दिखानी रहती है, तो वो वैरायटी दिखाता है, मटेरियल दिखाता है या फिर कैटलॉग रहता है कैटलॉग दिखाता है। तो जो जब कैटलॉग दिखाता है तो उसी कंपनी के जो सेल्समैन देके गया, कोई भी कंपनी XYZ, उसी कंपनी का अगर कैटलॉग उसके सामने आता है तो कस्टमर उसी कैटलॉग को सिलेक्ट करता है, उसमें से कुछ स्पेशल आइटम जो रहती है उस आइटम को सिलेक्ट करके बोलता है हाँ मुझे ये आइटम होना है और मुझे ये आइटम ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो दुकानदार बोलता है ठीक है क्वांटिटी में ज़्यादा मिल जाएगी, वो कंपनी से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मुझे ये आइटम चाहिए, कंपनी बोलती है हाँ अवेलेबल है मिल जाएगा। दुकानदार कंपनी में फ़ोन करता है और बोलता है ये मटेरियल हमको चाहिए वगैरह वगैरह, कंपनी वाला बोलता है हाँ मिल जाता है। तो कस्टमर क्या करता है, अपना जो भी मटेरियल जो रहता है उस कैटलॉग में से सिलेक्ट करता है, एडवांस वगैरह दे देता है। एडवांस में 30-40 हज़ार मिनिमम, 30,000 25,000 मतलब इतना। अब 5-10 हज़ार में तो अगर मटेरियल ज़्यादा रहता क्वांटिटी, वो बोलता है मेरा ज़्यादा बड़ा काम है मुझे क्वांटिटी चाहिए, और वो क्वांटिटी लिखवाता है, उसके हिसाब से अगर देखे तो बिल बनता 5-6 लाख का या फिर 3-4 लाख का ऐसा बिल बनता है। तो दुकानदार क्या सोचता है एडवांस दे दो, तो वो एडवांस देता है, और एडवांस भी देता है तो कोई या तो कैश देता है या फिर अपने वॉलेट में से पेमेंट करता है, UPI ID वगैरह से नहीं करता, वॉलेट में से मिनिमम पेमेंट करके वो चला जाता है। उसके बाद में वो अपना मटेरियल बुक करवा के एडवांस देके चला जाता है और दुकानदार को 2-3 दिन बाद में फोर्स करता है कि क्या मेरा वो मटेरियल आ गया क्या, और दुकानदार सोचता है कि कस्टमर को ये मटेरियल होना है करके वो भी कंपनी में संपर्क करता है भाई मुझे जल्द से जल्द ये मटेरियल होना। तो यहाँ पे कंपनी वाले उनसे क्या एक बोलते हैं कि अगर आपको मटेरियल होना है, हम आपसे पहली बार डीलिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा करो जो मटेरियल का अमाउंट है पूरा आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको मटेरियल सेंड करेंगे या फिर मटेरियल का ऑर्डर पंच करेंगे। तो दुकानदार को लगता है कि हाँ ये कस्टमर को तो मटेरियल होना ही है, तो वो लेके ही जाएगा। तो वो क्या करता है, जो इतना मटेरियल का पैसा होता है 5 से 6 लाख रुपया कंपनी को पे कर लेता है, और फिर बाद में कंपनी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जैसे भी उसके दुकान तक मटेरियल पहुंचा लेती है, उसके पास आ जाता है। अब दुकानदार कस्टमर को फ़ोन करता है कि आपका मटेरियल आ गया, लेकिन कस्टमर आता नहीं है। वो फ़ोन या तो नंबर ब्लॉक में डाल देता है या फिर दुकान पे या मेरा माइंड चेंज हो गया मुझे नहीं लेना वगैरह वगैरह बातें कर देता है। तो ये कस्टमर ऐसा एक दुकान पे नहीं जाता है, वो जाता है उसी एरिया के जिस जो सेल्समैन जिस दुकान पे उसका कैटलॉग दिया है वो उसी दुकान पे जाता है। अगर दुकानदार उसको कैटलॉग भी नहीं दिखाते ना तो बोलता है और दिखाओ, और फिर भी दुकानदार नहीं दिखाता, फिर बाद में वो फोटो दिखाता है कि मैंने कहीं से ये कैटलॉग देखा था, मुझे ये वाला मटेरियल अच्छा लगता है, क्या तुम मंगवा सकते हो। तो वो भी दुकानदार सेम इसी ट्रैप में फंस जाता है, वो भी ऑर्डर देता है, कंपनी उसको बोलता है फर्स्ट टाइम बिलिंग है एडवांस पे करना पड़ेगा, वो अभी ऐसा अगर वो कम से कम 25-30 शॉप के साथ भी ऐसा अगर कर लेगा तो कंपनी को तो डायरेक्ट अमाउंट गया एडवांस में, उसको कैश एंड कैरी हो गया। और ये 30,000 25,000 दे के वापस नहीं जा रहा तो उसमें उसको लॉस नहीं है। मटेरियल भी जो रहता है वो बहुत लो क्वालिटी का रहता है, मतलब कुल मिला के कंपनी ऐसा फ्रॉड करके चली जाती है, उसका कोई नाम मिलता ना पता मिलता, और दुकानदार बेचारे इस जाल में फंस जाते हैं कि मुझे बिजनेस हो रहा है वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है ये स्कैम है या एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है? मुझे तो ये पूरा स्कैम लग रहा है। आपको धंधा करना चाहिए तो बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, ऐसा भी धंधा जरूरी नहीं है, हालांकि धंधे का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इतने गंदे तरीके से धंधा करना मतलब अच्छा नहीं रहता एक बात पे देखो तो। ये तो मेरे हिसाब से स्कैम है, बाकी आप जो समझो, लेकिन एक मार्केट स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो भी बहुत अच्छा है, मतलब जो भी जिसने भी दिमाग लगाया अच्छा दिमाग लगाया लगता है। ओके गाइस, ऐसे वीडियो
बताता रहूंगा, मुझे छोटी मोटी, ज्यादा मुझे ज्ञान तो नहीं, लेकिन कभी कभी ज्ञान बांट देता हूँ। थैंक यू।